हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रही हूं एक ऐसी समस्या जिससे कभी ना कभी हर इंसान उसे फेस करता है, जिसे कहते हैं नस पे नस चढ़ जाती है। कभी सोते टाइम, कभी चलते टाइम, कभी एक ही जगह पर ज़्यादा टाइम बैठने के कारण, और उसके बाद उसका असहनीय दर्द होता है। हम उस दर्द से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, और वो असहनीय दर्द को जो हो रहा है उससे छुटकारा कैसे पाना है, और वो कभी नहीं हो, इससे कैसे बचा जा सकता है। आज हर किसी का जीवन तनाव भरा व परेशानियों से घिरा हुआ है। जिसे देखो किसी न किसी बीमारी से जूझ रहा है। आए दिन शरीर से जुड़ी कोई न कोई परेशानी सामने आ रही है। जाहिर है इन परेशानियों के बहुत ही कारण हो सकते हैं, जैसे कि खान पान में लापरवाही, शरीर में समस्याओं का नज़रअंदाज कर देना। इन सभी समस्याओं में से एक और आम परेशानी है जो यकीनन आप लोगों में से खुद ने या फिर किसी के ऊपर आपने देखी होगी, जिसे कहते हैं नस पे नस चढ़ना। यह परेशानी नसों में होने वाले तनाव के कारण पैदा होती है, जिसके कारण एक असहनीय दर्द उत्पन्न होता है। चिंता की बात तो यह नहीं है, ये समस्या कभी भी शरीर पर हावी हो जाती है। अब चाहे वो दिन का वक्त हो या फिर इंसान जब रात में नींद में सो रहा है, तब ऐसे व्यक्ति कुछ सोच नहीं पाता। हमें पता ही नहीं होता कि इस परेशानी से कैसे निपटा जाए। मजबूरन हमें इस दर्द को चुपचाप सहना पड़ता है। नस चढ़ने की यह समस्या कई बार शरीर में कमजोरी आने के कारण भी हो सकती है, लेकिन अब आपको इन दर्द से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ ऐसा ही सरल आसान उपाय जिससे आप इस दर्द से भी छुटकारा पाएंगे, और आगे से ये जो परेशानी है, ये प्रॉब्लम को फेस भी नहीं करना पड़ेगा। पहले तो मैं आपको कुछ इसके उपाय बताऊंगी, और सिर्फ उसके बाद एक चीज़ बताऊंगी जिसे खाने से आपकी जो मसल्स पेन होती है, मसल्स पेन के कारण जो पल्स है वो मुड़ जाती है, नस है मुड़ जाती हैं कमजोरी के कारण, वो भी दूर हो जाएगी। पहले बात करते हैं इनके इलाज के बारे में, बाद में बात करेंगे कि हमें क्या वो एक चीज़ खानी है। अगर आपके दाएं पैर की नस चढ़ी है तो आपको बस अपने बाएं तरफ के कान के नीचे के भाग को हल्के हाथ से दबाना है। यानी कि अगर आपकी राइट साइड में किसी भी एरिया पर नस चढ़ गई है तो आपके लेफ्ट हैंड से लेफ्ट ईयर के नीचे, जस्ट नीचे, अपनी इंडेक्स फिंगर से हल्का सा दबाएं, और उसे हिलाना भी है, थोड़ा थोड़ा उसे दबाते रहना है और गोल गोल हिलाना है। ऐसे करने से वो नस चढ़ी हुई 10 सेकंड में एक बार करके, फिर आप 2-3 सेकंड रुकें, फिर 10 सेकंड करें। ऐसे करने से नस जल्दी उतर जाती है। यदि नस चढ़ने की समस्या अक्सर होती है तो इसे छुटकारा पाने का सबसे बेहतरीन और आसान उपाय है, आप अपनी हथेलियों में थोड़ा नमक ले लें और फिर उसे धीरे धीरे चाटते रहें। ऐसा करने से कुछ ही देर में आपको फ़र्क महसूस होगा। लेकिन अगर हाई बीपी है तो ऐसा नहीं करें, क्योंकि उससे बीपी और बढ़ जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शरीर में पोटेशियम की मात्रा कम होने के कारण भी नस चढ़ने की समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इस दर्द से निजात पाने का सबसे आसान उपाय है केले का सेवन करना। केले में प्रचुर मात्रा में पोटेशियम मौजूद होता है, जिसके कारण शरीर में पोटेशियम का स्तर बढ़ जाता है और यह परेशानी नहीं होती। जिस तरफ आपका खिंचाव है उस तरफ के हाथ की उंगलियों के नाखूनों और त्वचा के बीच के भाग को दबाएं। उसे तब तक प्रेस करते रहें जब तक आपकी नस उतर नहीं जाती। ये तो है जिस भी एरिया पर आपकी नस चढ़ी है उसे अपने हाथों से दबाना। ऐसा करने से वो एक बार पल्स एक तरफ से रुक जाती है, वो अपने आप सीधी हो जाती है।
दीवार के सहारे खड़े होकर अपने दोनों हाथों को दीवार पर रखकर अपने पैरों को धीरे धीरे पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। ऐसे करने से मांसपेशियां जो होती हैं, जो पल्स चल रही हैं, नसें चल रही हैं, उनमें खिंचाव आता है और वो मुड़ती नहीं है, यानी उनमें ऐंठन नहीं आती। अगर ऐंठन उतर जाए उसके बाद भी दर्द हो, कभी कभी ऐसे होता है कि नस चढ़ी थी वो उतर गई लेकिन उसका दर्द महसूस होता रहता है, तो हमें बर्फ़ की सिकाई करनी चाहिए या फिर गुनगुने पानी में नमक डालकर सिकाई करनी चाहिए। कमजोरी की वजह से भी नस पर नस चढ़ जाती है, इसके लिए रोजाना आप आहार में बादाम, किशमिश और अखरोट शामिल ज़रूर करें। ये जो मैंने आपको बोला था कि आपको एक चीज़ बताई जाएगी कि जिसको खाने से ये जो बीमारी है उससे 100% निजात मिलेगा, क्योंकि ये कमज़ोरी की वजह से नसें चढ़ती हैं। तो आपको रेगुलरली बादाम, किशमिश और अखरोट खाना है और अपनी कमज़ोरी को दूर करना है। अगर आप बादाम और किशमिश नहीं भी खा रहे हैं लेकिन अखरोट ज़रूर खाएं। गर्मियों के दिनों में आप इसको रात में भिगोकर और सुबह खाएं। आप 1 और 2 की क्वांटिटी में ले सकते हैं। अगर सर्दियां हैं तो आप इसे बिना भिगोए भी ले सकते हैं। यदि सोते वक्त आपकी नस चढ़ी है तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने पैरों के नीचे ऊंची जगह पर रखें, फिर आप अपने पैरों के नीचे तकिया रखकर भी सो सकते हैं। ऐसा करने से थोड़ी देर में आराम मिलता है। पैर में नस चढ़ गई है, आप तकिया रखें और उस पर अपने पैर रखें। अगर आपको लगता है कि आपके साथ रोज़ ही ऐसा हो रहा है या एक दिन छोड़ के ऐसा हो रहा है, तो आप हमेशा ही तकिए के ऊपर पैर रख कर ही सोएं। अगर मतलब कि पैर आपके ऊपर होंगे और सिर नीचे होगा, ऐसे करने से शरीर में किसी भी भाग पर नस नहीं चढ़ेगी। अगर तनाव ज़्यादा देर से परेशान कर रहा है तो आप उस पर तेल की मालिश भी कर सकते हैं। ऐसा करने से भी जल्द राहत मिलती है। ये थी इन्फॉर्मेशन नस पर नस चढ़ने के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या उनके इलाज करने हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, प्लीज़ अपने कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइए। मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मेरे लोगो पर क्लिक करें। मिलते हैं एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।